नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर हथेली हमारे पास है, 32 वर्षीय नवयुवक हैं और इनके कुछ सवाल भी हैं। उन सवालों को भी हम यहाँ पे लेंगे। और सबसे पहले हम हथेली को देखते हैं तो आकार अगर आप देखेंगे, एक आयताकार हथेली हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि करियर के क्षेत्र में ऐसा करियर आपका होने वाला है जिसमें जो है लेखन का हो या बोलने का हो, ज़्यादा काम होगा, लेकिन शारीरिक मेहनत थोड़ा कम आपको करनी पड़ेगी, मानसिक मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस तरह की जो है आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। हथेली की जो रंगत है उसको अगर देखें तो बहुत सुंदर रंगत है। जीवन कैसा भी रहेगा लेकिन जीवन का पूरा लुत्फ़ लेंगे और बड़ी समझदारी से यहाँ पे काम लेंगे। दूसरी बात है, हथेली को अगर हम गौर से अगर देखें तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, माँ पार्वती हैं। जितना ज़्यादा इनके शरणागत होंगे, लग्जरियस के साथ मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त होगी और ईश्वर के जो है भक्ति के साथ साथ उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। वर्तमान समय को अगर हम देखते हैं तो वर्तमान समय में कम से कम 35वें वर्ष तक यहाँ पे रुकावटें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। हर काम में कहीं ना कहीं रुकावटें दिखाई दे रही हैं। सरल और एक वैज्ञानिक उपाय आपको दूंगा। थोड़ी सी आपकी हथेली कह रही है कि आपको अपनी दिनचर्या बदलनी है और जो मानसिक तनाव आप झेल रहे हैं वो मानसिक तनाव में जो है आपको कमी करनी है और अपना पूरा ध्यान अपने करियर की ओर ले जाना है। और जब आप अपने दिमाग में सकारात्मक सोच भरेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन यही सोच रही, यही दिनचर्या रही तो सफल होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारे ग्रह नक्षत्र बहुत सुंदर हैं, धन की रेखा बहुत अच्छी है और धन की आकृति भी बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा सा जो है रुकावटें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। केवल आपकी दिनचर्या और आपकी जो सोच है उसमें तनाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में देखें तो पूरी हथेली में जो है बहुत सारी गौण रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो ये करियर की रेखा है उसको ये पूरी तरह से काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ में जो मस्तिष्क की रेखा है आपकी, उसमें भी अनेक रेखाएं छोटी छोटी जो है पूरी तरह से काट रही हैं। ये ठीक नहीं है, ये व्यक्ति के वर्तमान समय को बताती है। अगर इस तरह से गौण रेखाओं का जाल हमारे जीवन में, हमारी हथेली में आता है तो ये व्यक्ति के वर्तमान समय में तनाव देती है, संघर्ष देती है और व्यक्ति के जो कार्य हैं उनमें अड़चनें पैदा करती हैं और ये व्यक्ति को असफलताएं दिलाती है। व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है अगर इस प्रकार की जो रेखाएं हैं, नेगेटिव ऊर्जा है, अगर आपके अंदर होती है तो तनाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। ये व्यक्ति के मानसिक परेशानी को दुगना कर लेती है और व्यक्ति की जो प्रोग्रेस की क्षमता होती है उसमें बहुत ज़्यादा असर डालती है। आर्थिक रूप से और करियर के रूप में व्यक्ति को जो है निरंतर असफलता मिलती है। आर्थिक रूप से व्यक्ति को कमज़ोर करती हैं, करियर के रूप में अड़चनें डालती हैं, जिससे जो है व्यक्ति के सारे काम रुक जाते हैं और कहीं से भी व्यक्ति फलित नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है थोड़ी सी दिनचर्या बदल के अपना और इसका अचूक उपाय आपको करने हैं जिससे जीवन में सफलता की आपको प्राप्ति हो। आपकी हथेली में एक एक करके सारी चीज़ें हम बताएंगे। सबसे पहले हम बृहस्पति पे चलते हैं, क्योंकि आपका जो सवाल है वो बृहस्पति से संबंधित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने एक यूपीएससी परीक्षा पास करने को बोला है कि होगा कि नहीं, ये लास्ट चांस हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए बृहस्पति और आपकी कुछ रेखाओं के ऊपर जाते हैं। वैसे सूर्य
सबसे अहम होता है चंद्रमा, अहम होती है। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए एक ग्रह पे डिपेंड नहीं करते हैं, कम से कम आपका सूर्य, आपका बृहस्पति और आपका चंद्रमा इसमें अगर साथ दे देते हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति हो जाती है। और आपको करना क्या है, अपनी मेहनत करनी है और मेहनत को थोड़ा दुगने कर लेना है और अपना जो एकाग्रता है उसको छोड़ना नहीं है और अपनी जो सार्थक सोच है, आपकी सकारात्मक सोच है, उसको बनाए रखनी है। ग्रह अपने आप जो है बलिष्ठ हो जाएंगे और आप सफलता की भी प्राप्ति कर लेंगे। थोड़े से छोटे से मगर बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा, करके देखिएगा, अच्छा होने वाला है। यहाँ पे ये जो ग्रह है इसको हम बृहस्पति कहते हैं। ये बृहस्पति ग्रह है, इसे धन का ग्रह माना जाता है, प्रतिष्ठा का ग्रह माना जाता है। आपकी हथेली में ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, पुष्टता लिए हुई ये जगह दिखाई दे रही है, उभरी हुई ये जगह दिख रही है। ऐसे जातक श्रेष्ठ होते हैं। आप श्रेष्ठ हैं, स्वयं उन्नति तो करेंगे ही, लेकिन जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे। अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज आपको रहेगा और न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और देखिएगा, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले रहेंगे और परोपकार की भावना रहेगी। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर होते हैं तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है। आपको जीवन में जो है अपने क्षेत्र में और अपने जीवन में अपार मान सम्मान मिलेगा, बहुत सारा सम्मान आपको मिलेगा, चाहे सड़क के किनारे से लेकर हो, चाहे महिलाएं हैं हमारी, महिलाओं की ऊंचाई तक हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और देखिएगा, यहाँ पे एक प्रोग्रेस लाइन इस तरह से जारी है, एक प्रोग्रेस लाइन इस तरह से जारी है। आपकी हथेली में दो प्रोग्रेस लाइन यहाँ पे बराबर जारी है, जो बता रही हैं कि आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में भी आप विकास करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने की कोशिश करिएगा, ये रेखाएं जो जारी हैं, ये रेखाएं वैसे ही इस तरह की रेखाएं आपकी हथेली में भी आ भी रही है। इसका मतलब है ये जो रेखाएं हैं ये आपको जो है एक से ज़्यादा स्रोतों से धनागमन करवाएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपको नौकरी तो आप करेंगे, साथ साथ में व्यवसाय के गुण भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे वर्ग के ये साइन बनते हुए दिख रहे हैं, डिब्बे के आकार के। और बृहस्पति में अगर वर्ग का चिन्ह बना हो तो ऐसे व्यक्ति कार्य को कुशल प्रशासक होते हैं। आप भी जो है कुशल प्रशासक के गुण आपके अंदर है। और ऐसा व्यक्ति अगर साधारण घराने में भी जन्म ले तो भी जो है बहुत बड़े पद तक पहुंचते हैं। ये जो साइन है, जो ये वर्ग है, ये निश्चित तौर पे जो है बृहस्पति भी पूर्ण अवस्था में है, आपको बहुत ऊंचे पद तक पहुंचाएगा और पूरे समाज में जो है सम्मानित करेगा। और दूसरी बात, ऐसे लोगों के अंदर अपने क्षेत्र में, अपने विषय में जो है निश्चित रूप से जो है टीचिंग की क्षमता होती है। तो आपके सवाल का आंसर इसमें मिल गया है कि ऊंचे पद की प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। इस तरह से शानदार बन रहा है, आप भी देखिएगा। तो ऊंचे पद की प्राप्ति यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो है ये बहुत सारी जो रेखाएं हैं वो मानसिक तनाव दे रही है, आपके कामों में अड़चने दे रही हैं, किसी काम को सफल होती हुई यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। इसी का मैं उपाय दूंगा। बाकी आपके ग्रह नक्षत्र बढ़िया है, बहुत सुंदर है। अब अच्छी सफलता आपको कब मिलेगी, एक बेहतर सफलता देखिएगा, नौकरी लग जाएगी, उच्च पद की प्राप्ति हो जाएगी, वो ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी सफलता कब मिलेगी धन के मामले में, उसमें। और आपके इष्ट देव कौन है, आप कैसे हैं, आप इस चीज़ को देखने के लिए आपके धन की एक आकृति को देखते हैं, फिर हम पूरा विश्लेषण कर देते हैं। इसमें आप देखोगे आपकी जीवन की रेखा इस तरह से पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है।
एकदम बहुत सुंदर है। कुछ रेखाएं काट रही हैं जो कहीं ना कहीं अड़चने दे रही है, वो तो ठीक है, लेकिन परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, जीवन में निरंतर उन्नति करेंगे। हाँ, उतार चढ़ाव ज़्यादातर बना रहेगा। एक यहाँ से इस तरह से जो है इसमें एक ब्रांच जारी है, आप देखोगे ध्यान से, यहाँ से जा रही है ये ब्रांच, ये रेखा है, अब रेखा तो पूरी ये, और यहाँ से एक ब्रांच जारी है इस तरह से। निश्चित तौर पे जीवन काल में जो है ना विदेश यात्रा का मौका ज़रूर मिलेगा आपको। एक लंबी और हवाई यात्रा या विदेश यात्रा का मौका आपके जीवन में निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा जो मस्तिष्क की रेखा है आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही, बहुत लंबी है, और इसमें गुरु का और इसमें जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करें, मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। मंगल क्या है? ये पराक्रम का द्योतक है, ये एनर्जेटिक स्वभाव देता है। तो तीव्र बुद्धि जो है व्यक्ति की होती है और तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता ये व्यक्ति के अंदर देता है अगर माइंड लाइन पे इसका प्रभाव पड़ता है। अब ये गुरु है, ये नॉलेज है, आपकी प्रतिष्ठा है, तो व्यक्ति क्या करता है, अच्छी खासी नॉलेज रखता है तो थोड़ा सोच समझकर और विवेकीशीलता से काम लेता है। यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, इस दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पड़ रहा है आपका चंद्रमा का प्रभाव, और चंद्रमा को ज्योतिष में धर्म क्षेत्र कहते हैं। चंद्रमा को ज्योतिष में जो है कल्पनाओं का ग्रह माना गया है, व्यक्ति की सोच को बताता है ये, ठीक है। और दूसरा क्या है, इससे यात्राएं देखी जाती हैं। आपने देखा होगा जो विदेश यात्रा करते हैं उनका ये पर्वत चंद्रमा जो मन का कारक है, मन से संबंधित है, मन का अवयव है, ठीक है ना, वो चंद्रमा जो है मन को जो है प्रभावित करता है। और यहीं पे माइंड की रेखा आ रही है, लंबी है, माने बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होगा, और ऐसा व्यक्ति अपनी सोच के कारण, अपनी सही दिशा में की गई मेहनत के कारण अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करता है, क्योंकि सोच बहुत अच्छी रहती है। चंद्रमा पे इसका जो है प्रभाव पड़ रहा है। अब दूसरा क्या है कि ऐसे लोगों को ना विदेश यात्रा का मौका अच्छा मिलता है, क्योंकि यात्रा को भी यहीं से देखा जाता है। तो आपकी जो है यहाँ पे जीवन की रेखा मस्तिष्क की रेखा है, ये जीवन की रेखा आ रही है, और यहाँ पे आपकी ये हृदय की रेखा है, इस तरह से जा रही हृदय की रेखा। और यहाँ पे हृदय की रेखा समझने की बात है, यहाँ पे हृदय की रेखा किसी एक ग्रह पे नहीं जा रही, पर्वत पे नहीं जा रही, बल्कि आपका जुपिटर का माउंट है और आपका जो है ये शनि का माउंट है, इनके बीच में जा रही है। और जब बीच में जा रही है तो यहाँ पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, मानी गुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, और यहाँ पे जो है शनि का प्रभाव पड़ रहा है, मानी दोनों का प्रभाव इस लकीर पे पड़ रहा है, हृदय की रेखा पे। तो अगर जब दोनों का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति जो है महत्वाकांक्षी होते हैं ज़्यादा, और इनकी जो सोच होती है अभी भी जो बनी हुई है बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। अब गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। गुरु मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे बड़ा हो वो गुरु होता है, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। ईश्वर को भी हम गुरु से बाद में देखते हैं, कहते हैं ना, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरुर् साक्षात परब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमो। तो गुरु ही सबसे बड़ा है ना। तो इसमें गुरु का बल आ रहा है, तो व्यक्ति की इच्छा क्या हो रही है, गुरु का बल आने के कारण जो आपकी इच्छा हो रही है वो एक टॉप लेवल का अधिकारी बनने की हो रही है, टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है, क्योंकि गुरु का प्रभाव है, सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। अब ये कर्म को प्रभावित करता है। आपने सुना होगा शनि क्या है, न्याय के देवता है, ये कड़क हैं बहुत ज़्यादा शनि। और ग्रह थोड़ा सा आप पे रहम कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपने कर्म किए हैं शनि ठीक उसी के अनुरूप फल देता है, वो कोई रहम नहीं करता है, वो न्याय का देवता है, वो बहुत कड़क है और कर्म को जो है प्रभावित करता है शनि। और शनि पर्वत का जो है इस पर असर पड़ रहा है, और जिसके प्रभाव के चलते आप आगे बढ़ने के लिए कितनी भी ज़्यादा मेहनत करना पड़े करेंगे, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े करेगा, ये न के न प्रकार जो भी आपसे बनेगा आप करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ को थोड़ा सा जो है हम और समझते हैं। अब यहाँ पे देखो,
आपकी भाग्य रेखा, करियर की रेखा जो है यहाँ से जारी है और सीधा जो है यहाँ पे जारी है, और कहाँ से निकल रही है? चंद्रमा से। और किसका प्रभाव पड़ रहा है? चंद्रमा का। यहाँ कहाँ जा रही है? शनि पे। किसका प्रभाव पड़ रहा है? शनि का, भाग्य स्थान का। अब इतनी बड़ी जो है भाग्य रेखा का होना, लंबी है, सुंदर है, श्रेष्ठ है, इतनी बड़ी भाग्य रेखा का होना, करियर और धन की रेखा का होना निरंतर प्रगति की ओर निशानी करती जीवन में। और ऐसे व्यक्तियों को वाहन का सुख और घर का सुख निश्चित ही अपनी जीवन काल में मिलता है। अब देखिएगा, इसका अलग फॉर्मूला है। ये अगर चंद्रमा से निकलती है और भाग्य स्थान पे पहुंचती है शनि पर, तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। तब जाके 42 से लेके और 45वें के बीच व्यक्ति को चैन मिलता है, और 45वें वर्ष के आसपास ही भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति के पास बहुत बड़ा अर्निंग डेली आता है। ज़्यादातर व्यक्ति अगर जो प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में भी हो, वो व्यापार की तरफ चले आते हैं और एक उत्कृष्ट व्यापारी अपने को जो है सूची में लंबित कर लेते हैं, ठीक है, लिखवा लेते हैं अपना नाम। और ऐसा व्यक्ति जो है करोड़ों के अमाउंट को भी टच करता है अपने जीवन काल में, ये निश्चित है। लेकिन इसमें भी देखो, कुछ हथेली में इसका प्रभाव 38वें वर्ष से 38 की उम्र से पड़ जाता है, और कुछ हथेली में इसका प्रभाव जो है 40 क्रॉस करने के बाद, 40वां वर्ष क्रॉस करने के बाद 41वें वर्ष से पड़ता है। अब ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, ये धन की रेखा है, करियर की रेखा बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया रेखा इसको कहा जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, इन सभी रेखाओं से मिलकर क्या बना? आपकी हथेली में एक एम का आकार बन गया है। एम आकार बना है, इसका मतलब है कि आपकी हथेली पिछले जन्म को भी बता रही है कि आपने पिछले जन्म में जो है भगवान शंकर, भगवान त्रिपुरारी की भक्ति की है, और साथ में माँ शक्ति जो हमारे जीवन का आधार है, जो प्रकृति है, और जो है लक्ष्मी है, और जो है सफलता की जननी है, वो है शक्ति। तो आपने शिव और शक्ति दोनों की जो है उपासना की है, ठीक है ना। और इस जन्म में भी जो है उन्हीं की शक्ति और उन्हीं की भक्ति के कारण आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। जितना उनके शरणागत जाओगे उतना ही जीवन में जो है आपको यश की प्राप्ति होगी, सफलता की प्राप्ति होगी। दूसरी बात है कि ये धन की आकृति भी माना गया है इसको ज्योतिष शास्त्र में। ये धन रेखा भी है, धन की आकृति है। ये संकेत करती है कि व्यक्ति 35वें वर्ष से लेकर के और 55वें साल के बीच खूब धन कमाएगा, खूब धन, ज़बरदस्त धन कमाएगा ऐसा व्यक्ति। लेकिन इसका सिंपल फॉर्मूला है 35वें से लेके 55वें तक, तभी तक ये प्रभाव देता है। उसके बाद जो है कई व्यक्तियों को जो है धन कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कर्म करे वो अलग है, आता रहे वो बात अलग है, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर, ठीक है ना। इसका ये है। दूसरा, इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि ऐसे लोगों के जीवन में धन का जो आगमन होता है वो शादी के बाद, विवाह के बाद बड़ी तेज़ी से होता है, बहुत तेज़ी से होता है ऐसे लोगों के उसमें। और ये जो चंद्रमा से लाइन है, इसका भी एक संकेत यही होता है कि शादी के बाद जो है धन का आगमन जो है बड़े तेज़ी से होगा। तो दो धन, एक धन की रेखा है, करियर की रेखा है, और ये धन की आकृति है। मतलब आपको जो अच्छी सफलता मिलेगी वो 35वें वर्ष से मिलेगी, ठीक है ना। और अभी जो है जिस तरह की बहुत सारी रेखाएं हैं, मस्तिष्क रेखा को काट रही हैं, करियर को रेखा को काट रही हैं, जीवन की रेखा को काट रही हैं, और हृदय की रेखा को काट रही हैं। ये अड़चनें डाल रही, जीवन में अड़चन डाली, संघर्ष को पैदा कर रही है। मस्तिष्क रेखा को काट रही हैं तो मस्तिष्क में अड़चन आती है, तो मानसिक तनाव देती है। करियर की रेखा को काट रही हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे देख रहे हो ना, राहु का भी प्रभाव पड़ रहा है, और जब राहु का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति के जीवन में अड़चनें ज़्यादा आते हैं, कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं, अपने एम को वो प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन बहुत बड़ी समस्या नहीं है, जो असली उन्नति होगी वो 35वें वर्ष से ही होगी। लेकिन उससे पहले उपाय दूंगा, तो जब आपके अंदर से ये नेगेटिव ऊर्जा अपना प्रभाव जो है ख़त्म कर लेगी
और ये ज़्यादातर जो है इसका 11 दिन का उपाय होता है, उसको करना है आपने। उसके बाद ये जो है आपके अंदर से छूटना शुरू होता है। लेकिन 3 महीने तक जो है निकलते निकलते इसको लग जाते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो अवश्य पड़ेगा। 30% पड़ेगा, 50% पड़ेगा, 70% पड़ेगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, सुंदर तरीके से थोड़ा देखने की कोशिश करें। अब 35वें वर्ष में तो इसने बता दिया। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने देखा भी था इसमें जो है एक जो है यूँ रेखा आ रही है और एक रेखा ये जा रही है और ये हृदय रेखा जा रही है बहुत बड़ा, और ये जो है सूर्य का पर्वत है ना। और सूर्य में बहुत बड़ा त्रिभुज है, इतना बड़ा त्रिभुज बहुत कम हथेली में बनता है, आपने नहीं देखा होगा। लेकिन आप मिलाओ इन रेखाओं को तो बहुत बड़ा त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। एक त्रिकोण बन रहा है, निशान बन रहा है त्रिकोण का। तो देखिएगा, सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बहुत बड़ा बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक जो होते हैं कला के भी पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। और सूर्य पर्वत पर इस प्रकार का निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की बहुत बड़ी निशानी होती है, बहुत बड़ी। और संभव है, असंभव नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो है निश्चित ही अपने जीवन काल में करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाता है, और निश्चित तौर पे आप बनाएंगे। देखिएगा, एक चीज़ और समझिएगा, आप कितने भी गरीब हैं, कितने भी निर्धन हैं, और आप में थोड़ी भी योग्यता है और आपकी हथेली में जो है ये त्रिभुज है, तो ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन हो या आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा और अपने पुरुषार्थ और जो है मेहनत के दम पर बहुत अधिक धन कमाता है ये व्यक्ति, और प्रसिद्धि बहुत बड़ी कमाते हैं ये। तो ये चिन्ह यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अब देखोगे यहाँ पे एक यश का साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे जो है अपने क्षेत्र में जो है यश की प्राप्ति होगी, और कहीं ना कहीं जो है आप तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपकी हथेली हर जगह से जो है बिजनेस ढूंढ रही है, माने व्यापार की तरफ ज़्यादा जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि जैसा बृहस्पति है वैसे तो जो है आप बड़े पद के जो है हकदार हैं ऐसे, ठीक है ना। अब दूसरी बात, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, अगर शांत से देखें, यूँ जो है इस तरह से जो है एक ये है और एक ये है, मानी यहाँ पे जो है शुक्र बलय भी बनता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। और शुक्र बलय के बारे में केवल एक ही चीज़ कहूँगा, जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति 10 रुपये कमाता है ना, और शुक्र बलय अगर किसी व्यक्ति की हथेली में है तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है 100 रुपया कमाता है। तो ये इतना फर्क होता है शुक्र बलय और बिना शुक्र बलय वाले व्यक्ति का। अब यहाँ पे देखें तो बहुत सारे जो है 1, 2 और 3 मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके जीवन में है। निश्चित रूप से मल्टीपल प्रॉपर्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से जब ये ब्रांच जा रही है तो विदेश यात्रा है, और यहाँ से जो है रेखा जा रही है बुध की ओर। ये आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन जब ये नीट एंड क्लीन हो जाएगी, सुंदर अवस्था में आ जाएगी, तो निश्चित रूप से व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़े लाभ की ओर ये आपको ले जाएगी। अब यहाँ पे देखो, एक जो है बहुत बड़ा त्रिभुज बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये भी इसी ओर संकेत कर रहा है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में जो है ना अर्निंग बहुत ज़्यादा करेगा, बहुत ज़्यादा अर्निंग करेगा, और खर्चा कम होगा। ऐसे व्यक्ति का अर्निंग से कम खर्चा होगा, तो निश्चित रूप से जो पैसों का स्टोर होगा, धन का स्टोर होगा, वो ज़बरदस्त रहने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे जो है आपका एक रेखा ये जा रही, एक रेखा जी ये जा रही, और ये प्रतीत हो रही है, मतलब चंद्र पर्वत है, और चंद्रमा पे कहीं ना कहीं त्रिभुज की आकृति भी हल्के रूप से बननी शुरू होगी। कहीं ना कहीं जो है आपको अपने जीवन काल में निश्चित रूप से अचानक धन की भी प्राप्ति होगी।
चाहे लॉटरी के माध्यम से हो, चाहे अपने ही इन्वेस्ट किए हुए पैसों के माध्यम से हो, लेकिन यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है और विदेश यात्रा के योग भी बहुत अच्छे रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब हम जो है आपका उंगलियों पे और आपका अंगूठे और आपके जो है उस पे चलते हैं। यहाँ पे देखो आपकी जो जुपिटर माउंट की उंगली है और जो यहाँ पे सूर्य की उंगली है और यहाँ पे ये है, इनका सबका झुकाव जो है बीच की उंगली की तरफ है। थोड़ा सा शनि के गुण ज़्यादा आ रहे हैं, और जब शनि के गुण ज़्यादा आते हैं तो व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं जो है खुशियों में कमी देने का ये काम करता है। वहीं जो है आपका यहाँ पे भाग्य रेखा जा रही है और यहाँ पे एक रेखा इस तरह से काट रही है, तो भाग्य रेखा पे जो है आपका बकरी है। और जब शनि बकरी होता है ना, तो रोटी और रोज़गार के मामले में बड़ी परेशानी देता है। ऐसे में नौकरी पाने में, नौकरी करने में और नौकरी बदलने में बहुत बड़ी समस्या का संभावना बढ़ जाती है, सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, ये निश्चित है। तो शनि को ठीक करना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा आपका अंगूठा भी लचीला है और बड़ा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। यहाँ पे एक जो है बहुत अच्छा योग का आकृति बनती जा रही है। निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो भावुक किस्म का व्यक्तित्व है और आपको अपने जीवन काल में अपने घर की प्राप्ति निश्चित तौर पे होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत सुंदर है। इसका नीचे का जो भाग है शुक्र पर्वत, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है। देखिएगा ये इतना सुंदर है कि तेजोमय अवस्था में है। निश्चित रूप से आप भी तेजस्वी होंगे और आपका चेहरा भी बड़ा सुंदर होगा और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की भी क्षमता आपके अंदर रहने वाली है। इस बात को ये इंगित कर रहा है। चमक रहेगी, यश रहेगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा रहेगी। लेकिन अभी जो है बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। इसका मतलब है ये थोड़ा मानसिक परेशानी आपको दे रहा है। आप चिंता भी कर रहे हैं और सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपका मंगल देखें तो पराक्रम तो बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है और 2-3 लाइनें हैं ये इस तरह से, ये बहुत अच्छे हैं। ये व्यक्ति को जो है पराक्रम में बढ़ोतरी देती है। हमने इसकी बात कर ली है। शनि की हम बात करें तो शनि ठीक तो है, लेकिन यहाँ पे भाग्य रेखा को काट रहा है, बकरी अवस्था में है, तो नौकरी चाकरी के मामले में जो है ये पूरा ढक्कन लगा रहा है। तो थोड़ा इसको ठीक करना है। और यहाँ पे उठा हुआ है तो कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं आपके अंदर आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मानसिक तनाव को एक सीमा से बाहर करता हुआ ये दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा बढ़ेगा। सूर्य को देखें तो सूर्य में जो है अनेक रेखाएं जो है इस रेखा को काटती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा ये गद्दी देने वाली लाइन है, यश और प्रतिष्ठा देने वाली लाइन है। इस रेखा को अगर इस तरह से रेखा काटते हैं तो इसे ठीक नहीं माना जाता है। आपके कामों में अड़चन का द्योतक इसको माना जाता है। वैसे सूर्य में अच्छे निशान भी हैं। अगर हम आपके मरकरी का क्षेत्र देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर की ओर जो है 2-3 रेखाएं हैं, ये बड़ी अच्छी है। ऐसा व्यक्ति सेवा भावुक होता है। ऐसा व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं व्यापार के गुण बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। दूसरी बात अगर कहें, ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज तक जो है पैसों के मामले में लकी होता है। पैसों के मामले में बड़ा लकी ऐसे लोग होते हैं। दूसरी बात है मरकरी का माउंट जो है आपका बहुत अच्छा है। देखिएगा जैसे ही नेगेटिव ऊर्जा और शनि जो है आपका ठीक हो जाता है तो जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और अभी भी आपके अंदर गुण है कि हर तरह की जो परिस्थितियां हैं आप भली भांति उनको समझते भी हैं और उनको समझने की कोशिश भी करते हैं। योजना बनाकर चलते हैं, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। लेकिन जो भी कार्य प्रारंभ करें उसे पूरा करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। व्यापारिक कार्यों में या व्यापार से संबंधित जो कार्य हैं उसमें ज़्यादा सफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखते हैं और वाणी की जो शक्ति है वो अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पे। और जो पर्सनैलिटी है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जीवन में बहुत अच्छा रहेगा।
बुध आपको जो है मजबूती के साथ साथ आपके जीवन में तरक्की भी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल थोड़ा सा जो है कभी कभी गुस्सैल स्वभाव का बना सकता है, इस ओर संकेत कर रहा है। हाँ, आपका चंद्रमा गड़बड़ है और चंद्रमा के कारण बहुत सारी रुकावटें आपके जीवन में आ रही हैं। आपको चंद्रमा ठीक करना है और बहुत जल्दी ठीक करना है। यदि चंद्रमा ठीक नहीं हुआ तो जीवन में तरक्की पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चंद्रमा अगर यहाँ पे देखा जाए तो मन को गड़बड़ अवस्था में ला रहा है, मानसिक परेशानी को देता हुआ दिखाई दे रहा है, इमोशनली व्यक्ति को परेशान करता हुआ दिख रहा है, काम में मन नहीं लग रहा है या मन गड़बड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं और उस हिसाब से काम न बनने के कारण अवसाद की स्थिति यहाँ पे पैदा हो रही है। तो इसके लिए जो है मन को सुदृढ़ रहे, एकाग्रचित रहे, मन स्थिर रहे और जीवन में जो कार्य हैं उसमें रुकावटें न आए और आप दुगनी मेहनत से जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपनी जो चीज़ आपने ठाना है उसमें सफल हो। उसके लिए जो है आपको सारे ग्रहों की जो जो यहाँ पे अड़चने हैं उनकी उपाय लिख करके विधिवत तरीके से भेज रहा हूँ, उसी हिसाब से करिएगा। आप देखिएगा निश्चित रूप से आपको अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी और साथ साथ में 35वें से लेकर 55वें वर्ष तक धन के रूप में निश्चित रूप से अपने करोड़ों के अमाउंट को टच करेंगे, ये निश्चित है। लेकिन भगवान शंकर के शरणागत, माँ शक्ति का शरणागत कभी नहीं छोड़ना है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।